हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आइए बच्चे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में एटलेसियन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो एटलेसियन की ST1 के लिए तो यार बेफिक्र रहो, यहाँ पे मैं सब डिटेल मिलने वाली है। कितने राउंड हुए थे, अगर HR राउंड हुए थे या फिर DBMS के क्वेश्चन पूछे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के पूछे थे, डेटा स्ट्रक्चर के पूछे थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, DBMS के कौन से क्वेश्चन पूछे थे, सारा कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप लोग को लिंक भी प्रोवाइड करूँगा एग्जैक्ट क्वेश्चन के, वहाँ पर जाकर सबमिट करके पूरे फुल क्वेश्चन को आप लोग रीड कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है। पिछला वीडियो मैंने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर बनाया था, नहीं देखे हो जाके चेकआउट जरूर करना यार, उस पर काफी अच्छा व्यूज आया, लोगों ने देखा है तो उसको भी चेकआउट करो। और यहाँ पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं पर वीडियो राउंड जो हुआ था उनका वीडियो को, जो भी मतलब पहले इंटरव्यू, दूसरा, तीसरा, जितने भी हुए थे, कितने मिनट के हुए थे, और सारा कुछ डिटेल में देखेंगे यार। उनका टिप्स वगैरह देखेंगे, कितने महीने प्रिपरेशन किए थे इस कंपनी को क्रैक करने के लिए, क्या वो सेलेक्ट हुए थे या रिजेक्ट हुए थे, और साथ ही साथ कि कौन कौन सा टॉपिक वो DSA के कवर किए थे, DSA के अलावा रिज्यूमे में क्या मेंशन है, सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। तो अभी चलते हैं अपने स्क्रीन पे और दिखाते हैं आप लोग को। टेंशन मत लें, सारा कुछ मैं यहाँ पे मतलब स्क्रीन पे आप लोग को दिखाता रहूंगा, ठीक है। जितने भी होगा मैं स्क्रीनशॉट लेके आप लोग को यहाँ पे ऐड करता रहूँगा, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। तो आ जाते हैं, सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि देखिए यार, मेरे टोटल 3 राउंड हुए थे। कंपनी का नाम था एटलेसियन, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर 1, 3 राउंड हुए थे। 6 कोडिंग प्रॉब्लम ये तीनों राउंड में पूछे थे। बाकी कोडिंग प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इनसे बहुत चीजें पूछे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, DBMS के बारे में। लेकिन अभी कोडिंग राउंड के लेके चलते कि 3 राउंड में 6 कोडिंग क्वेश्चन पूछे थे। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं इनकी जर्नी की तरफ। इन्होंने अपनी जर्नी में क्या बताया है देखिए, इन्होंने लिखा है हमारी जर्नी में आई स्टार्टेड 2 ईयर बैक व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर। जब ये सेकेंड ईयर में बंदा था तो इन्होंने कोडिंग स्टार्ट किया था, और साथ ही साथ इन्होंने एक इंटर्नशिप भी किया था कहीं पे, और उसके बाद ये स्टार्ट किया था कोडिंग करना, बेसिक प्रैक्टिस किया था, हैकर रैंक से किया था, जो कि मैं भी हमेशा सजेस्ट करता हूँ। हैकर रैंक बहुत ही अच्छा है किसी कोडिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, DSA के लिए नहीं, कोडिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। इन्होंने बोला मैंने प्रैक्टिस हैकर रैंक से किया था, और जनरली जो थी वो डिफिकल्टी लेवल की कुछ प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। आफ्टर मूव, उसके बाद इन्होंने मूव कर गया लीड कोड पे, मूव कर दिया लीड कोड पे। काफी अच्छा इन्होंने मतलब काफी टाइम वेस्ट किया लीड कोड पे, टाइम वेस्ट मतलब क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट किया, ठीक है। उन्होंने बोला मैंने इजी और मीडियम और हार्ड लेवल तीनों लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जो कि सबसे अधिक इजी और मीडियम लेवल के जो टैग थे वो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ये है इनका जर्नी, सेकेंड ईयर से कोडिंग कर रहा था बंदा, ठीक है। अब आते हैं कि एप्लीकेशन स्टोरी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनका क्या प्रोसेस रहा। इन्होंने बोला सो बेसिकली इट वाज ऑन अ कैंपस अपॉर्चुनिटी, द कैंपस इज विजिटेड अवर कॉलेज। इनके कॉलेज में वो एटलेसियन विजिट की थी, ठीक है, फाइनल ईयर स्टूडेंट वालों के लिए। तो इन्होंने बोला कि 3 राउंड हुए थे एंड 1 ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, और इंटरव्यू टेकन गूगल मीट पे, सारे गूगल मीट पे हुए थे। एक 3 इंटरव्यू और एक ऑनलाइन टेस्ट, मतलब टोटल 4 राउंड हुए थे, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि वाई सेलेक्टेड और रिजेक्टेड फॉर दिस रोल, ऐसा बताया इन्होंने कि आई एम नॉट एबल टू कम अप विद द सॉल्यूशन एज एक्सपेक्टेड बाय इंटरव्यूअर, कि इंटरव्यूअर को जो चीजें चाहिए तो वो शायद मैंने उनको नहीं दे पाया, इसके वजह से मैं रिजेक्ट हो गया, बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो लिखा है कि इट वाज अ हार्ड क्वेश्चंस एंड आई वाज नॉट एबल टू गेट सॉल्यूशन टू गिवन टाइम एंड आल्सो नर्वस ड्यू टू दैट, ठीक है। वो बंदा एक्सपेक्टेड टाइम में वो आंसर नहीं दे पाया। अब इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात कर लेते तो इन्होंने बोला था मैंने 6 मंथ जो है प्रिपरेशन किया था अच्छे से DSA का, और साथ ही साथ टॉपिक कौन कौन सा कवर किया था, DB किया था, ग्राफ किया था, एरे किया था, ग्रीडी किया था, हैश मैप किया था, स्टैक किया था, और क्यू किया था। इतने टॉपिक के बंदे ने कवर किया था, ठीक है। अब इनके टिप्स, ये टिप्स क्या देना चाहते हैं वो मैं देख लेता हूँ। देखो इन्होंने बोला हैविंग एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे में होना ही चाहिए यार, और दूसरी चीज होनी चाहिए रिज्यूमे शुड बी 1 पेज, ओनली 1 पेज का है तो काफी बेटर हो सकती है। और तीसरा टिप्स दिया है कि पुट सम अचीवमेंट लाइक यू गेट अ गुड रैंक ऑन कोडिंग कॉन्टेस्ट हेल्प टू स्टैंड आउट। कोई भी जैसे कोड फोर्सेस लीड कोड पे जो कॉन्टेस्ट देते हैं उसमें रैंक अच्छा है तो वो चीज़ मेंशन करो आप लोग रिज्यूमे में। ये है एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते तो इन्होंने लिखा है कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस था वो कैंपस अपॉर्चुनिटी थी मेरे, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी क्या 7.5 CGPA या फिर उससे ऊपर CGPA वाले इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने रिज्यूमे के ऊपर थोड़ा टिप्स दिया है कि सिंगल पेज होना चाहिए और प्रोजेक्ट होना चाहिए, बस ये 2 चीज़ें। अब आते हैं इंटरव्यू राउंड पे। पहला जो इंटरव्यू राउंड हुआ था इनका वो था ऑनलाइन कोडिंग इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। इसमें था 60 मिनट का हुआ था, ठीक है, और इसमें 2 प्रॉब्लम पूछे थे, और इन्होंने लिखा था इट वाज आफ्टरनून टाइम, दोपहर में इनका हुआ था ये, जिसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था सबसेट इक्वल टू द के, कोई आप लोग के पास सबसेट है उसके इक्वल टू द के, मतलब प्रॉब्लम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, वो भी देख लो। देखा यू हैव गिवन एन एरे एंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमारे पास एक एरे दिया है
एरे जो है कुछ भी हो सकता है एरे में, ठीक है, और एक पॉजिटिव नंबर के दिया है, ठीक है। हमें फाइंड करना है, योर टास्क टू चेक इफ देयर एग्जिस्ट अ सबसेट एरे विद सब इक्वल टू के और नॉट। जैसे के की वैल्यू दिया है 4, ठीक है, और यहाँ पे दिया है एरे है 1 2 3 4, तो हमें चेक करना ऐसे एक सबसेट है यहाँ पे हमारे जिसकी सम करने पे, जिसकी वैल्यू को सम करने में हमारा जो है के के इक्वल आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो 1 और 3 को सम करेंगे 4 हो जाएगा, और एक केस बनेगा केवल एग्जैक्ट 4 नंबर, एक 4 नंबर को लोगे तो वहाँ पे भी हो जाएगा। तो हाँ, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो हम बोल देंगे हाँ रिटर्न ट्रू, अगर नहीं करता तो हम बोल देंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है। प्रॉब्लम में डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ये है क्वेश्चन। अब इनके अप्रोच को देखते हैं किस अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। इन्होंने बोला था कि एन इफिशिएंट सॉल्यूशन इज व्हाइल ट्रेवर्सिंग एन एरे स्टोरिंग सम ऑफ द फेयर ऑफ अ करेंट सम, ठीक है, आल्सो मेंटेन अ काउंट डिफरेंस वैल्यू करेंट सम इन अ मैप। हैश मैप का यूज किया था इनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इफ वैल्यू इज करेंट सम इज इक्वल टू द डिजायर्ड सम एट द इंस्टेंट इंक्रीमेंट काउंट ऑफ द सब एरे बाय 1, ठीक है, ये किया था इन्होंने। तो इस वजह से इन्होंने किया था और ये मतलब सोल्यूशन बता दिया था इन्होंने, इसके लिए क्वालिफाई कर गए थे। ये है इनकी जो अप्रोच थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था यार, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास SCC बोलते हैं, मतलब स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल्गोरिदम आती है। वो कौन सी एल्गोरिदम है? यहाँ पे टार्जन्स एल्गोरिदम, आप लोग नाम नहीं सुनोगे। टार्जन्स एल्गोरिदम यही करती है कि स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ को फाइंड करती है, यही काम होता है टार्जन्स एल्गोरिदम का। आप लोग नहीं, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा टार्जन्स एल्गोरिदम क्या करते हैं, कैसे होती है, ठीक है। तो ये बंदा बोला था कि यू हैव ए गिवन एन अनवेटेड डायरेक्ट ग्राफ भी, वर्टिसेस दिया है और इसके एज दिया है। योर टास्क टू प्रिंट ऑल स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ ग्राफ, जितने भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट प्रेजेंट है हमारे ग्राफ में उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इस बंदे ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया था, एक होता है कोसाराजू एल्गोरिदम और एक होता है टार्जन्स एल्गोरिदम। ये दोनों सेम होती है, सेम अप्लाई होती है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड करने दोनों होती है। लेकिन मेरे से पूछोगे बेटर कौन सी होती है, तो ये जो इन्होंने टार्जन्स एल्गोरिदम वो बेटर थी, वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू यहाँ पे कोसाराजू एल्गोरिदम। लेकिन इस बंदे ने कोसाराजू एल्गोरिदम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इन्होंने बोला था मैंने ये किया था। अब आगे थोड़ा सा अपना बता दिया क्या अप्रोच था, कैसे लगाया था। मैं स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर दिया इनको, ठीक है। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि वी कैन यूज Kosarazú algorithm on these questions and we can find all strong component in V plus E टाइम में, ठीक है। एंड यूजिंग कोसाराजू एल्गोरिदम फॉलोइंग डिटेल कोसाराजू एल्गोरिदम, ये डिटेल में नीचे देख सकते हो कि क्रिएट एम्पटी स्टैक्स एंड DFS ट्रैवर्सल ऑफ अ ग्राफ। DFS से बंदा क्वेश्चन को सॉल्व किया था। DFS ट्रैवर्सल आफ्टर कॉलिंग रिकर्सिव, DFS इज एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ मैट्रिक्स, पुश द सारे वर्टिसेस को स्टैक में पुश किया था उस बंदे ने। एंड इफ अबव ग्राफ इफ द स्टार्ट DFS फ्रॉम वर्टेक्स 0 वी गेट वर्टेक्स इन अ स्टैक 1 2 4 3 एंड 0। इस वे में सॉल्व किया था। पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये है इनका पहला राउंड हो गया, बंदा क्वालिफाई कर गया तो सॉल्व कर दिया था। अब आते हैं, अब इसका लेवल में बता देता हूँ। पहला राउंड जो था मीडियम लेवल का हुआ था इसका। अब आते हैं इसके दूसरे राउंड की तरफ। दूसरा राउंड जो हुआ था वो 5 दिन बाद हुआ था। पहले राउंड के बाद 5 दिन बाद उसका दूसरा राउंड शेड्यूल हुआ बंदे का। 60 मिनट का ये भी राउंड चला था। इसमें 2 कोडिंग के प्रॉब्लम पूछे थे। प्रॉब्लम क्या था, ये बोला था इट वॉज 9 AM, सुबह को हुआ था, गूगल मीट पे हुआ था। इंटरव्यू सीम्स टू बी एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस बंदा था इंटरव्यू जो था, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड देन आस्क सम फॉर मी, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा, देन स्टार्टेड टू कोडिंग इंटरव्यू। अब कोडिंग में सबसे पहले वो बंदा आया, सबसे पहले DBMS के क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है। DBMS के क्वेश्चंस क्या पूछे थे इसने, सबसे नंबर 1 पे SQL वर्सेस नो SQL के बारे में बताओ आप, ठीक है, कि क्या डिफरेंस है। और पूछा था ट्रांजिशन इन DBMS के बारे में बताना, ट्रांजिशन जो होती है DBMS उसके बारे में बताना था। लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन, टेंशन मत लो, कहाँ से पढ़ना सब कुछ मिल जाएगा। और तीसरा जो है एसिड प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सच में ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, चेकआउट जरूर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन पे इतने चीज़ें DBMS से चीज़ें पूछी थी। और दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे वेटेड जॉब शेड्यूलिंग वाली प्रॉब्लम। शायद नाउ फैमिलियर हो गया आप लोग जॉब शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम से। यहाँ पे क्या होती है, ये काफी मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस जो जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है यार, मैं बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी कौन कौन सी पूछी है, अटलेसियन, ग्रो, इंट्यूट, अमेजोन, सैमसी, फोन पे, मीशो, गूगल, गोल्डमैन सैक्स, भाई बहुत कंपनीज प्रॉब्लम को पूछी और मैंने भी फेस किया है प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम और जो मैंने ऊपर वाली सारे प्रॉब्लम बताए थे वो सब तो नॉर्मल सारी कंपनी है, अमेजोन, पेटीएम, पेपल, JP मॉर्गन, इन सब जैसे। लेकिन जितने क्वेश्चन है सारे कंपनी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉब्लम था जॉब शेड्यूलिंग, इसमें क्या था, देखो यू हैव ए गिवन एन जॉब, देयर स्टार्ट एंड एंड,
ठीक है, एंड प्रॉफिट, यू नीड टू फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन ऑब्टेन परफॉर्मिंग दिस जॉब सच, ठीक है, दिस जॉब सच दैट नो टू जॉब ओवरलैप, ऐसा ये करके क्वेश्चन है, ठीक है। द स्टार्ट टाइम ऑफ वन जॉब कैन बी इक्वल टू द एंड टाइम ऑफ अनदर जॉब, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, जब एक जॉब स्टार्ट होगा खत्म होगा तभी दूसरा जॉब आपको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने अपना अप्रोच बताया था कि फर्स्ट सॉर्ट जॉब्स अकॉर्डिंग टू फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने जॉब को सॉर्ट कर दिया था। और दूसरा बता नाउ अप्लाई फॉलोइंग रिकर्सिव प्रोसेस अप्लाई किया था इन्होंने, कुछ फंक्शन वगैरह लिखा था, फिर कुछ कंडीशन चेक किया था, इफ जो n है, n क्या है मेरा जॉब है, जो n इक्वल टू 1 होगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे एरे का पहला वेरिएबल। एंड यह लिखा था उसके बाद कि एंड देन रिटर्न मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग टू प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट बाय इंक्लूडिंग करेंट जॉब दैट इज फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट एरे माइनस, ये रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो, रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं कि एरे को और n-1 को रिकर्सिव कॉल किया, मैक्सिमम इंक्लूडिंग करेंट जॉब एंड एनबी, ठीक है, करेंट जॉब एंड क्या हुआ दूसरा, हाँ करेंट जॉब, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग स्क्रीन पे देखो, थोड़ा सा और बोरिंग ना हो इसके वजह से मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये है इनके सेकंड प्रॉब्लम, मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तीसरे प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, इन्होंने बोला जो सेकंड था वो भी मीडियम लेवल के सारे प्रॉब्लम थे, मैं उसको टैग देता हूँ मीडियम। तीसरा लेवल जो बोला मैं इसको टैग देता हूँ हार्ड लेवल प्रॉब्लम, ये है मतलब हार्ड लेवल का इंटरव्यू हुआ था, ये हुआ था इनका सेम डे पे हुआ था। इन्होंने बोला कि इट वाज 12 PM, मतलब पहला 9 बजे हुआ था सुबह और दूसरा 12 बजे हुआ था, 12 PM में हुआ था, सेम डे गूगल मीट पे हुआ था। इंटरव्यू सीम्स बी एक्सपीरियंस वन, इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाला बंदा था, ठीक है। 60 मिनट का चला तो 2 प्रॉब्लम पूछे थे। पहला प्रॉब्लम जो पूछा था उसने पूछा था ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पूछा था, इन्होंने बोला हार्ड लेवल का क्वेश्चन थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पूछा था, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पूछा था इनसे, ठीक है, राउंड रॉबिन के बारे में पूछा था और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में पूछा था और मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पूछा था, सेमाफोर्स के बारे में पूछा था, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो यार कि ये सारी चीज़ें क्यों ज़्यादा तो पूछ रही, ये ऑन कैंपस था, ये भी याद रखिए, ऑन कैंपस में सारी चीज़ें पूछती हैं, ऑन कैंपस में थोड़ी सी कम होती है चांसेस, तो बट यार तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, लिंक सब मिल जाएगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अब ये पहले क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारा कुछ 5 चीज़ें पूछी थी जो मैंने बताया। अब आते हैं कि सेकंड पे स्पेल चेकिंग, स्पेल चेकर करके प्रॉब्लम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉब्लम की अगर बात करो तो गूगल, फ्लिपकार्ट, एटलेसियन, जोहो और यहाँ पे क्यूबेस्ट ग्लोबल, इतनी कंपनी पूछी थी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है मैं पढ़ लेता हूँ। यू हैव ए गिवन अ लिस्ट ऑफ ए स्ट्रिंग डिक्शनरी, ठीक है, आपके पास एक डिक्शनरी का लिस्ट दी होगी, ऑन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट स्पेल ऑफ अ वर्ड एंड क्वेरी, ठीक है, वर्ड जो होगी उसमें एंड क्वेरी स्ट्रिंग दी होगी, क्वेरी भी दी होगी, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्वेरी दैट में हैव इनकरेक्ट स्पेलिंग, उस जो क्वेरी में होगा वो इनकरेक्ट होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू चेक वेदर द स्पेलिंग ऑफ द स्ट्रिंग क्वेरी इज करेक्ट और नॉट, जो क्वेरी में स्ट्रिंग दिया था वो करेक्ट है नहीं, जो डिक्शनरी में उससे चेक करके बताना था। क्वेश्चन बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल सोचो कि हमारे जो डिक्शनरी उसमें ABCD एंड फिर ABCE ऐसा करके दिया है और हमारे पास जो क्वेरी है वो ABCDX दिया है, तो फाइंड करेगा हाँ यार ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मिल रही है तो क्या कितने एक ही वर्ड एक्स्ट्रा है, तो उसको चेक करेगा हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसे करके। प्रॉब्लम बहुत सही है, आप लोग समझ लीजिएगा, तो नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रॉब्लम समझाऊंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो ये था प्रॉब्लम। तो बस यार इसमें भी 2 राउंड थे, यही इनके 3 राउंड क्वेश्चन, मतलब 3 राउंड टोटल हुए थे। तो सारा क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके DBMS से लेके कोडिंग प्रॉब्लम से लेके, ठीक है। तो नहीं समझ में आते कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को तो लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके चेकआउट करो। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो, अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट कंपनी की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय।